रिफ्लेक्शन एंड एम्पैथी, टू साइड्स ऑफ इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन। यानी कि एक ओरल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं जो कि होनी चाहिए उस कम्युनिकेशन में, ओरल कम्युनिकेशन में, रिफ्लेक्शन एंड एम्पैथी। होता क्या है कि आप देखते होंगे जब भी बातचीत करते हैं तो क्या होता है कि सामने वाला आपकी बात को रिपीट करता है या फिर आपकी बातों से कुछ पॉइंट्स उठाकर फिर जो है अपने वर्ड्सों को इस वर्ड्स में मिलाकर जो है आपको बताता है। तो इससे क्या पता चलता है कि हाँ, सामने वाला आपकी बात को समझ रहा है और वो सुन भी रहा है। वहीं पे एम्पैथी से पता चलता है कि सामने वाला आपकी फीलिंग्स को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। अगर आप सैड हो रहे हैं, कोई चीज़ बात बताते बताते आप सैड हो रहे हैं तो सामने वाला भी सैड हो जा रहा है। आप हंस रहे हैं तो सामने वाला भी हंस रहा है, स्माइल कर रहे हैं तो स्माइल कर रहा है। तो ये एम्पैथी को शो करता है। क्लियर? तो रिफ्लेक्शन और एम्पैथी ये क्या है, दो इंपॉर्टेंट साइड्स होते हैं इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन के। यानी कि ओरल कम्युनिकेशन इफेक्टिव है कि नहीं है, ये रिफ्लेक्शन और एम्पैथी से पता चलता है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पैराफ्रेजिंग एंड रीस्टेटिंग बोथ द फीलिंग एंड द वर्ड ऑफ द स्पीकर। यानी कि जिस फीलिंग के साथ और जिस जो भी वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है उसी को पैराफ्रेज करके उसको दोबारा से बोल देना स्पीकर को, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, रिफ्लेक्टिंग कहलाती है। क्लियर? रिफ्लेक्टिंग मतलब क्या होता है कि जो आपने बोला वापस आपको दे देना, रिफ्लेक्ट कर देना। आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन, सनलाइट आती है रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। तो रिफ्लेक्टिंग, जो स्पीकर ने बोला उसको समझ के उसको अपने वर्ड्स में फ्रेज करके उसको वापस हमने बोल दिया, उसकी फीलिंग्स को शो कर दिया, तो दैट इज रिफ्लेक्टिंग। तो इससे क्या होता है कि टू अलाउ द स्पीकर टू हियर देयर ऑन थॉट। इससे क्या होता है कि जो स्पीकर है उसको पता चलता है अच्छा मैंने ये चीज़ कही है, सामने वाला ये समझ रहा है, तो उसको पता चलता है कि हाँ वो क्या बोल रहा है। टू शो द स्पीकर दैट यू आर परसीविंग इन द करेक्ट वे। इससे ये भी पता चलता है कि स्पीकर को पता चलेगा कि आप सही तरीके से समझ रहे हो। मैं जो बोल रहा हूँ उसी को आप अपने वर्डों में जो है पिरो के जो है आप जो है बोल रहे हो, तो आपको मुझे पता चलेगा कि हाँ आप सही समझ हो कि गलत समझ रहे हो। आप क्लास में होता है तो क्लास में क्या होता है कि जब फैकल्टीज पढ़ाते हैं तो वो आपस बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं। वो क्वेश्चंस इसीलिए पूछते हैं कि जो उन्होंने पढ़ाया है क्या उसी तरीके से बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो रिफ्लेक्टिंग से ये चीज़ पता चलती है। तो रिफ्लेक्टिंग में क्या होता है कि बच्चे उसी जो सर ने पढ़ाया उसी का आंसर जो है वो अपने वर्ड्स में इस्तेमाल करके जो है आंसर को रिपीट करते हैं। तो रिफ्लेक्टिंग। क्लियर? टू इनकरेज देम टू कंटिन्यू टॉकिंग। इससे क्या होता है कि टॉकिंग भी जो है आगे बढ़ती है। तो जब मैंने जो कुछ बताया तो सामने वाले ने कुछ रिप्लाई किया तो इससे क्या होता है, बातचीत और आगे बढ़ेगी। तो रिफ्लेक्टिंग। क्लियर? तो रिफ्लेक्टिंग के दो टेक्निक होते हैं, एक होता है मिररिंग और एक होता है पैराफ्रेजिंग। टू मेन टेक्निक ऑफ रिफ्लेक्टिंग। तो सबसे पहले क्या है, मिररिंग। तो मिररिंग मतलब कि मिरर, जैसा आपने कहा वैसा मैंने आपको उल्टा बोल दिया, तो दैट इज कॉल्ड मिररिंग। लेकिन बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि मिररिंग में पूरा एग्जैक्ट जो स्पीकर ने बोला है वही चीज़ आपको नहीं बोलना है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बोलने हैं। तो आप आंसर्स जब देते हैं क्लास में, फैकल्टी पढ़ाती है तो जो पूरी डेफिनेशन पढ़ाई होगी या फिर कॉन्सेप्ट समझाया होगा तो आप एग्जैक्टली जो सर ने बोला वही नहीं बोल देते हो, लेकिन हाँ जो सर ने बोला उसमें से कुछ चीज़ें जो है आप बताते हो, तो दैट इज कॉल्ड मिररिंग। तो रिपीटिंग ऑलमोस्ट सेम दैट स्पीकर स्पोकन। तो जो स्पीकर ने बोला वही चीज़ आप रिपीट कर देते हो। तो जस्ट रिपीटिंग कीवर्ड्स एंड लास्ट वर्ड। तो वहाँ पे क्या होता है, या तो लास्ट वर्ड आप जो है रिपीट करते हो या फिर जो कीवर्ड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उसको जो है रिपीट करते हो। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, मिररिंग कहलाती है। इट शोज दैट यू आर लिसनिंग इफेक्टिवली। और मिररिंग से क्या पता चलता है कि आप जो है ध्यान से सुन रहे हो। मिररिंग भाई, जो जिसने स्पीकर ने जो चीज़ बोली वही चीज़ आपने बोल दी, इसका मतलब कि आप ध्यान से सुन रहे हो। क्लियर? तभी तो आपने वो चीज़ रिपीट की। लेकिन क्या सिर्फ ध्यान से सुन रहे हो या फिर समझ भी रहे हो, यानी कि जो चीज़ समझाना चाह रहे क्या वो भी समझ रहे हो, तो उसका दूसरा टेक्निक क्या है रिफ्लेक्टिंग का, दैट इज पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग में क्या होता है कि यहाँ पे जो है आप स्पीकर्स के वर्ड्स को जो है एग्जैक्टली रिपीट नहीं करते हो, बल्कि उसके वर्ड्स को, उसके सेंटेंस को, उसने जो बोला है उसको समझ के अपने वर्ड्स में जो है इसको बनाकर कन्वर्ट करके आप जो है स्पीकर को रिप्लाई देते हो। तो दैट इज कॉल्ड पैराफ्रेजिंग। सामने वाले की बातों को अपने वर्ड्स में बनाकर रिपीट करना, तो पैराफ्रेजिंग। एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ समथिंग रिटन और स्पोकन यूजिंग डिफरेंट वर्ड। तो जो सर ने बताया उसी को डिफरेंट वर्ड्स का यूज करके जो है आपको बता दें, तो दैट इज पैराफ्रेजिंग। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि आप सुना भी और आपको समझ भी आया, तभी तो आपने अपने वर्ड्स में इस्तेमाल करके उसको कन्वर्ट करके बताया। तो पैराफ्रेजिंग। इट शोज दैट यू आर लिसनिंग इफेक्टिवली एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। क्लियर? नेक्स्ट है एम्पैथी। एम्पैथी मतलब क्या होता है, देखिए एम्पैथी मीन्स क्या होता है कि आप सामने वाले की जो सिचुएशन है, उसकी फीलिंग्स है, उसकी मोटिव्स हैं, वो क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, उसको आप महसूस कर सकें। आपने देखा होगा कि जब भी कोई दुखी होता है, आपका दोस्त है दुखी है, तो आप भी उसके साथ अगर दुखी होने लगते हैं, फिर सैड फील करने लगते हैं, यानी कि आपके अंदर एम्पैथी है। लेकिन अगर सामने वाला दुखी है और आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, आप हंस रहे हैं, खेल, यानी कि आपके अंदर एम्पैथी नहीं है। तो एम्पैथी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द अदर्स सिचुएशन, फीलिंग
एंड मोटिव्स। क्लियर? आपने सुना होगा यार वो बच्चा हंस रहा था, उसको देख के मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, तो दैट इज़ एम्पैथी। आप उसकी खुशी को महसूस कर सकते थे। यार वो आज गया था, वो बहुत दुखी था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं भी बहुत दुखी हो गया, मन उदास हो गया, खाने का मन नहीं कर रहा, तो दैट इज़ एम्पैथी। आप सामने वाले की सिचुएशंस को, फीलिंग को समझते हो। तो जब आप इसको भी समझते हो ना, तो ओरल कम्युनिकेशन में इफेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला अगर दुखी होकर आपसे कोई चीज़ बात कर रहा है, तो आप अगर एम्पैथी में आते हो, उसकी फीलिंग्स को समझते हो, तो आप भी दुखी हो जाओगे। तो यानी कि ओरल कम्युनिकेशन क्या हो गया? इफेक्टिव हो गया। सामने वाला दुखी है, दुखी होकर आपसे कुछ बता रहा है और आप जो है खुश हो रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो यानी कि कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है। इसीलिए दो साइड्स बताए गए हैं इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन के, रिफ्लेक्शन और एम्पैथी। तो एम्पैथी कैसे शो कर सकते हैं? स्माइल करके, ग्रेट करके, लाफ करके, या फिर बी साइलेंट, यानी कि दुख की बात है तो आप चुप हो जाते हैं, ध्यान से सुनते हैं, आंखें नीची हो जाती हैं। तो आर द वेज ऑफ शोइंग इम्पैथी। जैसे कि वो स्टेटमेंट होता है ना, इट साउंड्स लाइक यू डिड एवरीथिंग यू कुड, यानी कि आप क्या करते हो, सामने वाले को बता रहे हो कि उसने बहुत मेहनत की है, कोई बात नहीं अगर ये रिजल्ट नहीं आया तो, यानी कि आप उसकी बात को समझ रहे हो। आई कैन सी हाउ डिफिकल्ट दिस हैज़ बीन, यानी कि आप भी समझ सकते हो कि कितना डिफिकल्ट था, जितना कि सामने वाले को था। सामने वाला के बोलता है कि यार आज का मैथ पेपर बहुत ही टफ था, तो आप वहाँ पे बोलते हो यस आई कैन सी दैट हाउ डिफिकल्ट दिस हैज़ बीन, तो यानी आप भी उसके साथ एम्पैथी में आ गए कि हाँ ये टफ था। तो ये चीज़ एम्पैथी कहलाती है। तो होप आपको समझ में आएगा कि रिफ्लेक्शन और एम्पैथी क्या है, और ये दो इंपॉर्टेंट साइड सोर्स हैं इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन के। यानी कि जब भी ओरल कम्युनिकेशन होता है, तो आपको अगर रिफ्लेक्शन आ रहा है या फिर एम्पैथी दिख रही है, तो फिर समझ आइए कि ओरल कम्युनिकेशन कंप्लीट हो रहा है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।